अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। ख्याल करके रखना, जिससे मांग रहा है उससे हम भी ले लेंगे, हम इसके हाथ क्यों जोड़े। उसके बाद उसको बुद्धि आ गई। तो विचार करके रखना, ये भिखारी था, उसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। जिसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, उससे मांग लिया जाए तो उसके प्राण सूखते हैं। और मैं तो कई बार अपने प्रवचनों में बोलता हूं, कंजूस व्यक्ति इस संसार का सबसे बड़ा दानी है। कंजूस व्यक्ति इस संसार का सबसे बड़ा दानी, क्योंकि दानी तो अपने हाथ से दान करता है, और कंजूस तो बिना हाथ लगाए सब छोड़ जाता है कि हमें हाथ में लगाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। ख्याल करके रखना, कंजूस व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ छोड़कर जाने वाला है, उसे ही मालूम है। लेकिन कुछ ऐसे पुण्यशाली जीव होते हैं, आप विचार करो, कुछ ऐसे पुण्यशाली जीव होते हैं जो अपने धन को भगवान के लिए लगा लेते हैं, पूजा पाठ में लगा लेते हैं। ये मंदिर किस परिवार ने बनवाया? चुन्नीलाल कन्हैयालाल, उन परिवार के सदस्य यहाँ हैं। अच्छा, ये बहुत सुंदर बड़ा परिवार है। आप विचार करो, चुन्नीलाल कन्हैया, अच्छा कपूर जी के कौन है वो? दादाजी हुए। चुन्नीलाल कन्हैयालाल परिवार ने कितना बड़ा पुण्य कमा लिया कि आज हजारों लोगों को भगवान के दर्शन का सौभाग्य दे रहे हैं। ये पुण्य, ये है धन की सार्थकता। ख्याल करके रखना, इनको कोई नहीं पूछता, लेकिन उनका नाम अमर और अजर हो गया। हम विचार करें, हमारे हुकुमचंद जी कौन सा परिवार आता है? नहीं, हमने महावीर जी के पिताजी का नाम झूमर लाल पन्नालाल। जब मैं मंदिर में ऊपर चढ़ता हूं तो वहीं बड़ा सा बोर्ड दिखता है, झूमर लाल पन्नालाल परिवार के द्वारा से एक काम किया गया। तो वो नाम, हमारे महावीर जी का नाम, उनके परिवार का, पिताजी का, चाचा का नाम आज तक चल रहा है। आप विचार करना, ये है धन की सार्थकता। और जब मैं तीनों वेदियों को देखता हूं तो आनंदीलाल रतन प्रभा का नाम तीनों वेदियों में लिखा है। ये है धन की सार्थकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, केदार रोड वालों से भी कहना चाहता हूं, कर लेना धन की सार्थकता। सूर्या पहाड़ पे पंचकल्याणक हो रहा है, विचार करके रखना, केदारनाथ का नाम अमरखन्ना है। तो आप ख्याल कर लेना, सब जगह से मुझे मालूम पड़ा कि सब जगह से एक एक वेदी वो सूर्या पहाड़ पर दी गई है। और केदार रोड पीछे क्यों, वो भी विचार कर लो कि हम बड़े भगवान का मंदिर बनाएंगे तो हमारा मंदिर भी और ऊंचाई की तरह बन जाए, तो कोई आश्चर्य की बात। ख्याल करके रखना, धन की सार्थकता करना। खाना पीना धन का सार्थकता नहीं है, लेकिन फिर भी आचार्यों ने कह दिया, खा लिया सो पा लिया, खा लिया सो पा लिया, दे दिया सो ले लिया, छोड़ दिया तो सर फोड़ दिया।
ख्याल करके रखना, जो खा लिया वो पा लिया, और जो दे दिया वो साथ में चलने को ले लिया, और जो छोड़ दिया ना, ऐसे सर फूटते हैं। और अब तो पहले तो भाई भाई लड़ते थे कि अब इसमें जायदाद में मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा, अब बहनें भी तैयार हैं, मेरा भी हिस्सा, मेरे भी पापा थे। आप ख्याल करके रखना, मेरे भी, उनके तो मजे ही दोनों तरफ से, माँ बाप का भी उनका और सास ससुर का भी उनका, माँ बाप का मेरे माँ बाप और सास ससुर मेरे पति के माँ बाप, दोनों का माल उनके हाथों में है, और गवर्नमेंट भी दे रही है। लेकिन इसके लिए नहीं, जो तुमने कमाया है अपने हिसाब से अपने उसको सदुपयोग करने का प्रयास करो। सिकंदर जब यूनान से यहाँ आया, सिकंदर जब यहाँ आया और खूब जीता, उसने पूरा भारत जीत लिया। जब रेगिस्तान में फंस गया एक बार, और रेगिस्तान में फंसने के बाद उसको पानी की प्यास लगी, उसने कहा मेरा आधी दौलत ले लो, लेकिन मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। पानी कहाँ रेगिस्तान में है, नहीं मिला, पूरी दौलत ले लो, बस एक गिलास पानी। सिकंदर की दौलत की कीमत कितनी? एक गिलास पानी। आप विचार करके रखना, सिकंदर की दौलत की कीमत कितनी? एक गिलास पानी। लेकिन नहीं मिला तो सिकंदर ने अपने सैनिकों से कह दिया, अब जा तो रहा हूं, लेकिन इस जगत को एक संदेश देना चाहता हूं। क्या? उन्होंने कहा बस मेरी अर्थी के जब निकालो तो मेरी अर्थी के हाथ, अर्थी के बाहर मेरे दोनों हाथ निकाल देना। सिकंदर ने कहा मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मेरे जाते के पहले एक कितना संदेश दे जा रहा हूं, जब अर्थी मेरी बांधो तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। सिकंदर ने कह दिया, और वो उसकी अर्थी निकली तो दोनों हाथ बाहर ऐसे थे। सिकंदर जब जहां में था तब हौसले आली थे, और जब इस जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे, जब वहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। ख्याल करके रखो, मैं आपके हाथ भरने आया हूं। एक भिखारी भिक्षा लेने के लिए गया, उसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया था, लेकिन एक नगर में सम्राट को आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे नगर में महामारी होने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी फंसने होने वाली है। अगर तुम्हें इस बीमारी से बचना है तो एक ही काम करो, तुमने हमेशा दूसरों को दिया है, आज तुम किसी से मांगो। तुम्हारे अंदर ये अहम भाव हो गया है कि हम हमेशा देते हैं, तो आज तुम्हें किसी से कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा, और जो तुम्हें भिक्षा में दे देगा बस तुम्हारे नगर की महामारी दूर हो जाएगी। राजा सुबह सुबह से मांगने के लिए चल दिया कि चलो आज जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा उससे हम मांग लेंगे, जो दे देगा हमारे शहर की, हमारे नगर की महामारी दूर हो जाए। भिखारी भी भिक्षा लेने के लिए निकला, भिखारी भिक्षा लेने के लिए निकला, और भिक्षा लेने के लिए जैसे ही चलने लगा उसने कहा कि ऐसे तो कोई देगा ही नहीं। उसने थोड़े चावल अपनी झोली में डाल लिए। आदमी बड़ा होशियार है, और तुमसे होशियार वो ज़्यादा भीख मांगने वाले हैं। समय सकन में जाओ ना, पहाड़ पे जितने मिलते हैं ना, उनकी सामने की जो चादर है ना, कोई की खाली नहीं मिलेगी। वो पैसा तभी डालती है जैसे आदमी आते देखा उन्हें 100-50 डाल दिया, उन्हें कि पैसा पड़ा होगा तो वो डालेगा। यहाँ पर सोना गिर जाओ ना, परिक्रमा में जितने मिलेंगे कहीं पे ढेर लगे रहेंगे पैसे के। वो गरीब नहीं है, लेकिन उन्हें मालूम है आदमी देखेगा तो डालेगा। विचार करके रखना, जो लोग माँ बाप अपने बच्चों से मंदिर की गोलकों में पैसे डलवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करवाने का प्रयास करते हैं, उनके घर में कभी अशांति का वातावरण नहीं बनेगा, उनके घर में कभी पैसे की कमी होने वाली नहीं है। क्योंकि और एक होशियार भी हो आप लोग, अब इसे बच्चों को देना सिखा दोगे ना, तो जब तुम्हारा शरीर कोई काम नहीं करेगा तब वो बच्चों से कहोगे तो फटाफट तुम्हें देंगे। और तुमने अभी से बच्चों को देना नहीं सिखाया तो मांगते रहना, वो कहेंगे कहाँ का देना, रखने दो तिजोरी में, तुमने संभाल के रखा तो हम भी रखेंगे। ख्याल करना जरूर। भिखारी ने इतना ही कहा, देना तो पड़ेगा, सम्राट ने मांगा है और नहीं देंगे तो हमारा भी कुछ हो जाएगा। तो भिखारी ने झोली में हाथ डाला, निकाला। अब वो झोली में हाथ डाला और निकाला तो मुट्ठी ढीली हो जाती थी, खुल जाती थी सब। फिर भी सम्राट ने कहा जल्दी से मेरी झोली में कुछ डाल दो। उसने निकाले
और सम्राट की झोली में डाल दिए। सम्राट की झोली में केवल 3 दाने ही पहुंचे। केदार रोड में कहाँ किसका आहार होने वाला है ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने, हमें करूं तो करूं क्या, कोई इस कान में कह गया, कोई इस कान में कह गया, कोई दूसरे से किलवा गया, कोई तीसरे से किलवा गया, सब तरफ से हो गया। और आपको मालूम है साधु वहीं पड़कते हैं जहाँ विधि मिलती है। इतना ही विचार करो। लेकिन पुण्यशाली हो गए तो जो कह गया उसके यहीं चले जाएंगी, और महापुण्यशाली हो गए तो जहाँ हम जाएंगे वहाँ तुम चले आओगे। चिंता मत करना, दोनों ही पुण्यशाली होंगे, कोई भी ऐसा नहीं है। अब देखो कोई साधु भी आ जाए, एक ख्याल करना, वो जैसे ही वहाँ पर देने की नौबत आई उसने 3 दाने दिए। सम्राट बहुत सौभाग्यशाली समझा अपने आप को कि कुछ तो दिया, लेकिन वो भिखारी सोच रहा था कि 3 दाने कम हो गए। उस दिन उसे बहुत भीख मिली, बहुत भिक्षा मिली। घर आया, जल्दी आ गया। पत्नी ने पूछा आज इतनी जल्दी आ गए, आज तो बड़ी झोली भरी दिख रही है। उसने कहा कुछ नहीं दिख रही है, इसमें दाने 3 कम हो गए हैं, मैं सम्राट को दे आया हूँ, इसमें नहीं तो वो भी होते तो और ज़्यादा बड़ी दिखती। रो रहा था। पत्नी ने कहा चलो कोई बात नहीं, 3 दाने में कुछ होता नहीं है, अब तो जल्दी से दिखाओ मिला क्या क्या है, आया क्या क्या है, मिला लाए क्या क्या हो। उसने जैसी झोली पलटी, झोली जैसी पलटता है और देखता है कि सब भिक्षा के साथ साथ 3 दाने सोने के दिख रहे हैं। जैसे सोने के 3 दाने दिखे, उस भिखारी की पत्नी ने कहा देखो तुमने 3 दाने दे दिए थे ना, इस सोने के हो गए, अब तो खुश हो जाओ। अब तो और धाड़ मार मार के रो रहा था। आप विचार करके रखना, अब तो और दाढ़ मार मार के रोना शुरू। पत्नी ने कहा अब क्यों रो रहे हो? उसने कहा पूरी मुट्ठी दे देता तो पूरी मुट्ठी सोने के हो जाते, हमने 3 ही दाने। ख्याल करना यही स्थिति तुम्हारी बन जाती है। कभी कभी इतना सोचते हो छोड़ने के लिए, और आपको आश्चर्य होगा जोड़ना कठिन काम नहीं है। हाँ? जोड़ना कठिन काम नहीं है, छोड़ना कठिन काम है। हमसे जब छूटने लग जाए तो समझ के रखना, जितना बाहर का वैभव छूटता है उतना अंदर का वैभव प्राप्त होता है। हम संतों ने एक घर की रोटी छोड़ी, आज हर घर की रोटी हमारा इंतजार करती है कि कैसे महाराज आ जाए। आप विचार करना, हम संतों ने एक घर छोड़ा, आज हर घर हमारे लिए खुल गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम संतों ने एक माँ बाप छोड़े, आज हर कोई मेरे माँ बाप बन गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, छोड़ने से ही प्राप्त होगा, जोड़ने से होने वाला। और मुझे तो कई बार ये आश्चर्य लगता है, केदार रोड वालों, आप लोग दोनों हाथों से कमाते हो, है ना? इधर पुरुष वर्ग बैठे हैं, दोनों हाथों से कमाते हो और एक हाथ से भोजन करते हो। हम साधु संतों को देखो, एक भी हाथ से नहीं कमाते हैं और दोनों हाथों से खाते हैं। तो आप फायदे में तुम हो या हम हो? ख्याल करके रखना, जिस पैसे को तुम सोच रहे हो इससे सब कुछ मिलेगा, उससे मिलता होता ना तो आप हमसे ऊपर पहुंच गए होते। ख्याल करके रखना। अभी ओम बिरला जी आए, कहाँ बैठे? नीचे सांसद में, विधानसभा में जो सर्वोपरि थे वो। क्यों? क्योंकि त्याग इस दुनिया में सबसे बड़ा त्याग का महत्व है। जहाँ त्याग होता है ना, वहाँ देवता भी नतमस्तक हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुआ करती है। जीवन के समय को समझ के प्रयास करें। जो कठिनाइयों से हम पैसे को कमा रहे हैं, उस कठिनाई से कमाए गए पैसे को सदुपयोग में लगाने का प्रयास करो। तन का धन, मन का धन, आत्मा का धन। तन का धन इतना ही है कि तन को अच्छे काम में लगाओ। मन का धन इतना ही है कि मन को अच्छी क्रियाओं में, अच्छी भावनाओं में लगाओ। आज हमारे पास यहाँ शंभू भाई और ललिता बहन बैठी हैं, कलकत्ता से बेंगलोर पहुँच गई। इनने मन का धन इतना कमा लिया, ज्ञान इतना अच्छा कर लिया, जो कठिन से कठिन विषय लोगों के पल्ले नहीं पड़ते हैं,
उन विषयों को इतना सरल, इतना सहज करके तुम्हारे दिल और दिमाग में फिट कर देते हैं, जिससे वो तुम विषय समझ लो और अपने आप को समझने का प्रयास कर लो। ख्याल करना, ये भाव हमारे पास मन का ध्यान अच्छा होना चाहिए और जीवन का धन भी इस शरीर को हम व्यवस्थित लगाएं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस ग्रंथ में इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि बाह्य के वैभव को हम ना समझें, क्योंकि बाह्य का वैभव तो ऐसा ही है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ ना। रोज पढ़ते हो लेकिन एक आध बार छोड़ने का प्रयास करो, है ना। आप विचार करके रखना, रोज बढ़ते हो, तृष्णा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर किसी काम से तुम्हें 50,000 रुपये कमाई हो गई, अगली भावना क्या है? टारगेट 1 लाख का है और 1 लाख मिलने लगे तो अग्नि भावना 10 लाख मिलना चाहिए। ये 99 का चक्कर कभी खत्म होगा नहीं। 84 का चक्कर तो खत्म हो जाए, लेकिन 99 का चक्कर चल रहा है ना, ये 84 का चक्कर खत्म नहीं होने देता है। ख्याल करो, इतना ही विचार करो। अर्थशास्त्र की व्यवस्था हमारे आचार्यों ने, अर्थशास्त्र की व्यवस्था जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने साधु के कमंडल से की है। देखा ना कमंडल, आप ख्याल करके रखना, पैसा कमाना और पैसा छोड़ना इस कमंडल से सीखो। अर्थ, पूरा अर्थ है इसके अंदर। पैसा कमाना ऐसे जैसे इसमें हम पानी डालते हैं ना, यहाँ से पानी डाला जाता है, ऐसे पैसे कमाना खूब भरपूर। लेकिन पैसे को जाने के लिए भी एक छेद है इसके पानी का। कमा के रख लिया जाए और निकलने का रास्ता बंद कर दिया जाए तो विचार करना तुम्हारा जीवन कैसे समर्पित होगा। हमें अपने उस जीवन को समर्पित करना है तो अर्जन के साथ विसर्जन बहुत जरूरी है। शरीर में भोजन करते जाओ, शुद्धि करने नहीं जाओ ना तो बीमार पड़ जाओगे। घर में आने का दरवाजा तो हो, लेकिन घर की गंदगी निकलने के लिए नाली ना बनाओ ना तो घर में बदबू पैदा हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन को उस धन में अर्जन के साथ विसर्जन करो और सदुपयोग करने का प्रयास करो, तब कहीं जाकर तुम्हारा जीवन बहुत अच्छे होने का प्रयास करेगा। नहीं तो ऐसी स्थिति बनेगी, हम उन पैसों के कारण से कितने आपस के मनमुटाव कर लेते हैं। वो लक्ष्मी चंचल है, ख्याल करके रखना, लक्ष्मी खड़ी हुई है, चंचल है, और वो चंचल लक्ष्मी रुकने वाली नहीं है। ख्याल करो, कई बार आप लोग बोलते हो ना, बाप बड़ा ना भैया, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। बाप भी बड़ा नहीं है, भैया भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा फिर क्यों संसार में तुम बाप और भाई और रुपया के पीछे पड़े हुए हो। और मैं तो कहूँगा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है आत्मा रमैया। जो आत्मा में रम जाता है वो सबसे बड़ैया हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है। तो मैं केदार रोड वालों से इतना ही कहूँगा, केदारनाथ हमारे बीरन जी मंत्री जी मिले, बोले महाराज बीच में मिलेगा बद्रीनाथ। हमने कहा, वो कह रहे मेरा घर बद्रीनाथ महाराज को बीच में मिलेगा, आप जाओ केदारनाथ तो बीच में बद्रीनाथ भी होके आ जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है कि दिगंबर साधुओं का भ्रमण ऐसे क्षेत्रों में हो रहा है। हमारे महावीर भाई ने, ओम जी ने, सब ने बहुत मेहनत करी और कहा कि महाराज जी को बाहर होना चाहिए। लेकिन इतना ही विचार करना, कोई भी नाराज नहीं होना। साधु संत तुम्हारे घर आए या ना आए, आपने अपनी भक्ति कर ली, बस उतने में तुम्हें पुण्य लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप अपने धन को सदुपयोग करें, अच्छे कामों में लगाएं, जिससे आपका जीवन बहुत आनंदित हो। इन अपनी भावनाओं के साथ ओम नमः जय गुरुदेव।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का